नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा बिगड़ती जा रही है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, केंद्र और एक निगरानी दल द्वारा संयुक्त कार्य योजना के बिना 70% बाहरी प्रदूषण से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गोपाल राय ने आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली प्रदूषण में काफी हद तक योगदान बाहर से है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि नहीं, हम सारे स्कूल खोलेंगे। केंद्र सरकार ने कहा हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे। तो मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली का 30% है। दिल्ली अपनी एड़ी चोटी भी लगा देगी तो 70% जो पोल्यूशन है उसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान, वन थिंग, और ग्राउंड इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, ये दोनों दो चीजें हैं। एक्शन प्लान बना देना एक अलग बात है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर देखा है। अगर हम दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन चला करके और हमने प्लान बना दिया और केवल हम छोड़ दें ऑफिसर्स के ऊपर, वो ग्राउंड पे नहीं होगा। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम ग्राउंड पे जाकर के खुद जब विजिट करते हैं तो उसका असर होता है। हम उसी क्लोज मॉनिटरिंग जब डे टू डे करते हैं तो उसका असर होता है। इसलिए ज्वाइंट एक्शन प्लान और ग्राउंड इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, एंड थर्ड, जो नहीं इंप्लीमेंट करता है उसके लिए पेनाल्टी। वह दिल्ली विधानसभा में फेसबुक के अधिकारियों और दिल्ली सरकार के शांति सद्भाव के बीच लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में अध्यक्ष अनुराग चड्ढा और उनकी टीम द्वारा फेसबुक के अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए, जिसमें समिति द्वारा पूछा गया कि फेसबुक किस तरह से वर्क करती है और इसमें इंडिया के कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी सवाल जवाब किए गए। इसी दौरान शांति सद्भाव अध्यक्ष अनुराग चड्ढा ने 2020 में हुए दंगे को लेकर फेसबुक पर कितनी पोस्ट डाली गई और उस पर क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में भी पूछा। दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति, जिसे कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी कहा जाता है, उस कमेटी के सामने फेसबुक के 2 आला अधिकारी, 2 बड़े अफसर पेश हुए थे, जिनमें से एक हैं श्री शिवनाथ ठुकराल, जो फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी हेड हैं, इंचार्ज हैं, और उनके साथ साथ उनकी एक जनरल काउंसिल, एक वकील जो फेसबुक के साथ काम करती हैं, वो पेश हुई थी। करीब 2.5 घंटे की सवाल जवाब उनके साथ हुआ। कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज शांति सद्भाव समिति ने फेसबुक से सवाल किए। हेट स्पीच को लेकर सवाल करे, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर सवाल करे, फेसबुक के क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत वो किसी भी प्रकार का हेट स्पीच कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, शांति बिगड़े, ऐसे कंटेंट्स के बारे में फेसबुक क्या क्या कदम उठाता है, कैसे उन्हें रोकता है, कैसे उन्हें हटाता है अपने प्लेटफॉर्म से। तो शांति सद्भाव के अध्यक्ष राघव चड्ढा, जो आज फेसबुक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और तमाम सवाल जवाब किए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं राघव चड्ढा, और जिन्होंने आज फेसबुक अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जब पूछा कि दिल्ली में डेंगू मलेरिया इतना क्यों फैला हुआ है, तो उसका जवाब देने से बचने के लिए पार्षदों को निलंबित कर दिया गया। जब बीजेपी शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार कुशासन का मुद्दा आम आदमी पार्टी के पार्षद उठाते हैं तो बीजेपी उनकी आवाज को दबाने के लिए निलंबित कर देती है। बीजेपी के मेयर ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पार्षदों को गलत तरीके से निलंबित किया है। इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने भ्रष्टाचार कुशासन कम करने, डेंगू मलेरिया से बचाव के उपाय करने, साफ सफाई और पार्क का रखरखाव करने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। इन महीनों में, इस 8 महीने के समय में
अभी तक दवा खरीदी क्यों नहीं गई है? जब दिल्ली डेंगू और मलेरिया से परेशान है, जब 5000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जब डेंगू की वजह से मौतें हो चुकी हैं, जब एमसीडी खुद कह रहा है कि हम फॉगिंग करवा रहे हैं, तो ये सच्चाई निकल के आती है कि फॉगिंग कैसे होगी। फॉगिंग की मशीनों का क्या फायदा अगर तीनों एमसीडी ने इस साल डेंगू की फॉगिंग की दवा भी नहीं खरीदी है। अप्रैल से लेके अब हम नवंबर के महीने में आ गए, लेकिन तीनों एमसीडीज का फॉगिंग की दवा का टेंडर पूरा नहीं हुआ है। ये पूछ रहे थे आम आदमी पार्टी के पार्षद। तो वो केस हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों के माध्यम से रिकॉर्ड में आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं, अपने घर से इलाज करा रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। आज हम हर गली में निकलते हैं तो कोई ना कोई केस मिलता है। फॉगिंग की बात करें तो दवाई के अंदर क्या मिलाया है, क्या नहीं है, पानी है, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस फॉगिंग से जब कोई मच्छर ही नहीं मर रहा, उस फॉगिंग से जब डेंगू खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या मतलब उस दवाई का। भारतीय जनता पार्टी लगातार दवाई के खरीद में भी भ्रष्टाचार करती आई है, दवाई मशीनों को चलाने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें डीजल की बिक्री होती है। बार बार जब ये पूछते हैं तो ये सवाल और जवाब से बचने के लिए भागते हैं। वह दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। कैलाश गहलोत ने कहा कि नो एंट्री में किसी भी तरह के कमर्शियल व्हीकल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन L5, 10 और N1 को सरकार इस तरह के इलाकों में जाने की परमिशन दे रही है। कैलाश गहलोत ने इस दौरान बीजेपी पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मिलने वाली 1000 नई बसों को बीजेपी ने आने से रोक दिया है, इसलिए जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी। केवल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और वो भी 2 कैटेगरी जो हैं, L5, N और N1, ये दोनों व्हीकल्स जो हैं वो 3.5 टन से इनका वेट कम है। ई रिक्शा तो पैसेंजर के लिए है ना, ये मैं केवल बात कर रहा हूँ कमर्शियल, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया। ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार राशि सौंपी गई। वहीं प्रथम उपविजेता को 60 लाख रुपये और दूसरे उपविजेता को 40 लाख रुपये दिए गए। वहीं दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी है। ऐसे में निगम पार्षद ने अपने इलाकों में साफ सफाई, दवा छिड़काव की जिम्मेदारी को कितना निभाया, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 22 का दौरा किया। आपको बता दें कि ये सिविल लाइन जोन के पूर्व चेयरमैन का क्षेत्र है, जहां लोगों ने बताया कि डेंगू का खतरा पूरे इलाके पर बना हुआ है, लेकिन साफ सफाई पर इलाके के निगम पार्षद सुरेंद्र खर्ब का कोई ध्यान नहीं है। कोई सफाई नहीं हो रही है भाई, साल 6 महीने में आगे तो एक बार आगे, वो भी क्या करवानी पड़ती। सफाई होती है, कर्मचारी आते ही नहीं, महीने में एक आध दफा आ जाए तो आ जाए बस, वो भी सफाई ढंग से होती नहीं। चारों तरफ डेंगू फैल रहा है। डेंगू फैल रहा है, बीमारी तो फैल रही है। खतरा तो डेंगू को बहुत ज्यादा है। हमारा लड़का खुद बीमार पड़ा था, 15 दिन से हमारा लड़का में प्राइवेट रोज डेली 2000 रुपये लगा के मैं डेली आती थी, और मेरे 40,000 प्लेटें रह गई थी मेरे बच्चे का। अगर नहीं ले जाती हमारे बच्चा हाथ नहीं लगता। कोई सफाई वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को जुबान का पक्का बताते हुए कहा कि अगले चुनाव से पहले यमुना नदी से गंदगी हट जाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति उसमें डुबकी लगाने से नहीं हिचकेगा। मुख्यमंत्री ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा भी की है। दिल्ली में यमुना की गंदगी एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है
आज सीएम केजरीवाल ने ये बता दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। आइए आपको बताते हैं दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान क्या है। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर काम किया जाएगा। तकनीक की मदद से नालों की सफाई होगी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पर लगाम लगाया जाएगा। इंडस्ट्रीज को ट्रीटमेंट प्लांट को भेजना होगा अपना वेस्ट। झुग्गियों की गंदगी को सीवर में मिलाने का काम किया जाएगा। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए। साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि यमुना को इतना गंदा होने में 70 साल लगे तो 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती। मैंने दिल्ली के चुनाव में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। बहरहाल दिल्ली सरकार ने अपना एक्शन प्लान तो बता दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि 2025 से पहले लोग यमुना के साफ पानी में डुबकी लगा पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें धरातल पर कब उतरेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।